जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 17वें अध्याय की कथा। श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी जी की जय हो। कोई भी यज्ञ, दान, धर्म इत्यादि हो, बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। आज हम इस अध्याय में दक्षिणा देवी की कथा सुनेंगे। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, मैंने आपसे भगवती स्वाहा और भगवती स्वधा की प्रमुख कथा कही। अब मैं आपसे भगवती दक्षिणा की कथा कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी, जिसका नाम सुशीला था। उन्हें श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह धन धान्य और मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वे देवी लक्ष्मी के ही समान थी। वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित रहती थी। उनका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। गोपी सुशीला को काम शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। वह संपूर्ण भाव से भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त थी। उनके भाव को जानती और उनका प्रिय किया करती थी। एक समय परमेश्वरी श्री राधिका ने सुशीला से कहा, आज से तुम गोलोक में नहीं जा सकोगी। तद श्री कृष्ण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जो जोर जोर से पुकारने लगी, लेकिन भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातुर हो गई और साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुणा प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, हे परम श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप यहाँ पर शीघ्र पधारने की कृपा करें। हे भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आपके बिना अब यह प्राण नहीं रह सकते। हाय, मैं जिनके कृपा प्रसाद से असंख्य गोपियों, ब्रह्मांड और वहाँ के निवासियों प्राणियों की और रमा आदि देवियों से लेकर अखिल ब्रह्मांड गोलोक तक की अधीश्वरी हुई हूँ, वही प्राण वल्लभ के तत्व को मैं न जान सकी। वास्तव में स्त्री स्वभाव को लांग पाना बड़ा ही कठिन है। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। फिर तो उन्होंने प्राणनाथ को अपने पास ही पाया और उनके साथ आनंद विहार किया। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, गोलोक से भ्रष्ट हुई वह सुशीला नाम वाली गोपी ही आगे चलकर दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश किया। तदंतर अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवता आदि को जब उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्तिपूर्वक ध्यान करने के बाद उन्हें भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मृत्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी समस्त कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष के हाथों में दे दिया। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने भगवती दक्षिणा की विधिवत पूजा की, स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान था। उनकी प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। वे अत्यंत कामनीय, सुंदरी और परम मनोहर थी। कमल के समान मुख वाली वे देवी कमल जैसे ही विशाल नेत्रों से शोभा पाती थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन था। अग्नि शुद्ध वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे रतन निर्मित भूषण से विभूषित थी और उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा से सर्व कर्म फल नाम के श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। वही कर्म फलों के दाता हैं। कर्म परायण सत्पुरुष को दक्षिणा फल
देती है और कर्म पूर्ण होने पर उनका पुत्र ही फलदायक होता है। अतः वेदज पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ, देवी दक्षिणा और अपने पुत्र फल के साथ होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। हे नारद जी, इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा और फल दाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है कि कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के बाद तुरंत दक्षिणा दे, तभी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यह देव वश अथवा अज्ञान के कारण यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देता है तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म फल भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वतः अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के कारण उस पाप की मानव को दरिद्री और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर श्राप देकर उसके घर से चली जाती हैं। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितृ ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा और अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा का संकल्प कर लिया पर दी नहीं और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो यह दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे कि रस्सी टूट जाने पर घड़ा गिर जाता है। नारद जी ने पूछा, हे नारायण जी, दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? और साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी, यह सब भी मुझे बताइए। तब भगवान नारायण जी कहते हैं, हे मुनि, दक्षिणाहीन कर्म का फल कैसे मिल सकता है? क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। हे मुनि, बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के आहार रूप से इसे अर्पण कर चुके हैं। हे नारद जी, श्रद्धा न व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में की हुई वस्तु की बलि भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। निषिद्ध और आचरणहीन ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ पूजन, गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, यह सभी बलि के आहार में जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे नारद जी, सुनो, अब मैं आपसे कहता हूँ कि यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की आराधना कैसे की। यज्ञ पुरुष ने कहा, हे महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। श्री राधा के समान तुम उनकी परम प्रिय सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यांतर उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी। अधव तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। हे शोभने, तुम इससे पहले परम शीलवान के कारण सुशीला कहलाती थी। तुम ऐसी सुयोग्य देवी थी। राधा के श्राप से गोलोक से होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुई हो। हे सुभग, तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाला पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप हैं, शंकर को फल रूप बताया गया है और मैं विष्णु स्वयं यज्ञ रूप में प्रकट हूँ। इन सब में सार रूपा तुम ही हो। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, जो प्राकृत गुणों से रहित और प्रकृति से परे हैं, समस्त फलों के दाता हैं, परंतु मैं श्री कृष्ण में भी तुम्हारे बिना कुछ करने में समर्थ नहीं हूँ। हे कांते, सदा जन्म जन्म में तुम ही मेरी शक्ति हो। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समस्त कर्मों में समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञ के अधिष्ठाता देवता देवी दक्षिणा के सामने खड़े हो गए।
तब कमला की कला स्वरूपा उन देवी ने संतुष्ट होकर यज्ञ पुरुष का वर्ण किया। यह भगवती दक्षिणा का स्रोत है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञ के फल सुलभ हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं। सभी प्रकार के यज्ञों के आरंभ में जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके वे सभी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। वह ध्रुव सत्य है। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार भगवती दक्षिणा की कथा मैंने आपसे सुना दी। यह कथा सुख, प्रीति और संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली है। जो कोई भी देवी दक्षिणा की इस कथा को सावधान होकर सुनता है, भारत की भूमि पर किए गए उसके सभी कोई भी कर्म अंगहीन नहीं होते। इसके श्रवण से पुत्रहीन पुरुष अवश्य ही गुणवान पुत्र प्राप्त करता है। जो भार्याहीन है उसे परम सुशीला सुंदरी पत्नी सुलभ हो जाती है। वह पत्नी विनीत, प्रिय, वादिनी और पुत्रवती होती है। पतिव्रता उत्तम व्रत का पालन करने वाली, शुद्ध आचार विचार रखने वाली और श्रेष्ठ कुल की कन्या होती है। विद्याहीन विद्या को प्राप्त करता है और धनहीन मनुष्य को धन प्राप्त होता है। भूमिहीन मनुष्य भूमि को, प्रजाहीन मनुष्य श्रवण के समान प्रभाव से प्रजा प्राप्त कर लेता है। संकट, बंधु, विच्छेद, विपत्ति और बंधन के कष्ट में पड़ा हुआ पुरुष 1 महीने तक इसका पाठ करने से सब बंधनों से छूट जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, देवी दक्षिणा की इस कथा को सुनकर मैं धन्य हो गया। अब मैं आपसे सुरभि देवी की कथा सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे बताइए वे सुरभि देवी कौन थी और गोलोक में आई थी। मैं उनके जन्म और चरित्र को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई थी। गो की अधिष्ठात्री देवी वे गो की अधिष्ठात्री देवी, गो की आदि, गो की जननी और संपूर्ण गो में प्रमुख हैं। हे मुनि, मैं सबसे पहली सृष्टि का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में देवी सुरभि का जन्म हुआ। एक समय की बात है, गौओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वे वहां विहार करने लगे। उस समय कौतुक वर्ष उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में सहसा ही दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि को प्रकट किया। उनके साथ बछड़ा भी था। वह दुग्धवती थी। उन गौ को देखकर सुदामा ने एक रतन में पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस परम गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिका और श्री राधा के लिए वह कीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस कीड़ा वामी के घाट तत्काल ही अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु प्रकट हो गई। जितनी गोएं थी उतने ही बछड़े भी उनके साथ थे। फिर उन गोओं के बहुत से पौत्र आदि भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। इस प्रकार सुरभि देवी से की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे नारद जी, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। उसके बाद त्रिलोकी में उन देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दिवाली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग्य स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि में भी तुमसे कहता हूँ। ओम नमः सुरभि देवी का यह सड़क मंत्र है, डकर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है।
ध्यान और पूजन यजुर्वेद में समस्त प्रकार से कहा गया है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है, जो लक्ष्मी स्वरूपा और श्री राधिका की सहचरी है, गौओं की अधिष्ठात्री आदि जननी पवित्र रूपा पूजनीय, भक्तों के अखिल मनोरथ को सिद्ध करने वाली है तथा जिनके यह सारा विश्व पावन बना हुआ है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक के बांधने से खंबे, शालिक राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करे। जो दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वाहन काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करता है, वह संपूर्ण जगत में पूजनीय होता है। एक बार वराह कल्प ने देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया था। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति की। इंद्र ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को बारंबार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, तुम गौओं की बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधिका को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम देवी लक्ष्मी की अंश भूता हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बारंबार नमस्कार है। जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा हैं, श्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली हैं, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। सुभद्रा, प्रसन्ना को गो प्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्माजा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जग जननी भगवती सुरभि संतुष्ट हो प्रसन्न हो गई और ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे गोलोक में चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद जी, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना, घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे और देवता संतुष्ट हुए। जो भी मनुष्य इस पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाता है। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल प्राप्त होता है। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान कृष्ण के धाम को चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता है। हे नारद जी, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।